माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, कहा जाता है त्याग पोषण करता है, भोग शोषण करता है। तो पीढ़ी में कम से कम त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग से बहुत सारे कार्य सामने निकल के आती है और त्याग की मूर्त बहुत सारी चीज को सजाने में मदद पहुंचाती है। इसलिए कहा कि त्याग पोषण करता है और भोग शोषण, त्याग पोषण करता है, भोग शोषण करता है। मैंने पीढ़ी को त्याग का पाठ पढ़ाने में सफल हुए। त्याग की मूर्त को कहलाने के लिए बहुत सारे दुखों का निवारण करते हुए दुखों का बोझ को उठाना होता है, चाहे वो विकास का हो, चाहे समाज का एक पल्लू हो। हर उद्देश्य में, हर बातों में त्याग एक ऐसी स्थान है जिनके सहारे सम्मान का एक पात्र बनता है। मनुष्य अपने विचार से लड़े, मनुष्य अपने कर्तव्य निष्ठ विचारों से सामना करे, मनुष्य एक दूसरे को जोड़ने में मदद करे। त्याग से संगठन को एक मजबूती आती है जिसका नाम है, बाबा साहब 3 अक्षर कहे थे, संगठित, शिक्षित और संघर्ष। संगठित एक बंधन का नाम है जिसमें संपूर्ण ताकत और बल प्राप्त होता है, जिसे हम कई तरह से आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमारे रिलेशन को उठा के देखा जाए तो त्याग एक बहुत बड़ी तपस्या भी है और त्याग करके बहुत चीज का सामना करके बहुत सारे कार्य को व्यवस्थित करने में सहयोग किया। व्यक्ति को हमेशा अपना इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहिए और बाबा साहब कहे थे कि अधिकार के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। अधिकार हर वर्ग को मिले, अधिकार समान रूप से मिले, अधिकार सामंजस्य स्थापित करने के लिए मिले। हर अधिकारों में नारी और पुरुष सम्मान बराबर के अधिकार को छूता है। उसे बराबर दृष्टिकोण में एक 2 तराजू के समान जिस तरह पल्लू होता है उसी में तौलना चाहिए और उसी विचार को दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए न्यायालय के सामने 2 तराजू है और उसका डंडी की पकड़ आपके हाथ में है और 2 तराजू में न्याय और अन्याय का पल्ला होता है। संसार में विधि विधान, शास्त्र, सारे कुछ का साधन बनाए गए, संविधान भी बनाए गए रूल्स को पालन करने के लिए। तो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी देन है जो हम सब पालन करते हैं तो करते आ भी रहे हैं। जिसके मन और मस्तिष्क में, जिसके हृदय में 24 घंटा संविधान और समस्या और निदान की एक पोटली हो तो हमेशा वो निदान की बात करेंगे। आप भी एक निदान करता है, सर्वश्रेष्ठ निदान करता है। आपसे ना तो कोई बचेगा, ना ही आज तक कोई बचते आया है। अगर बचा भी है तो भ्रष्ट नीति की वजह से। नीति हमारा जब भ्रष्ट हो जाती है तो विकास में भी एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न होती है।
ये सर्वमान्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।